हम दबाव नहीं दे रहा है, सामान छोड़ा लीजिए, गवर्नमेंट वाला मांग रहे हैं, हम लोग को टका यहाँ से लागिए नहीं रहा है। तो कल के ये जो सामान छोड़ाएगा न तो हम टिकट लेगा तो हम आ रहे हैं आपको पास, सबको हम डबल कर को देगा। कल ये डबल कर को देगा, कब देगा? सब आकर हल्ला कर रहा है द्वार पर, आकर दीजिए उसी का। तो वही से आ रहे थे कि क्या कर रहे थे उनको पता नहीं है, फिर टके मांग रहा था। अनोखी आपको बोला कि पैसा भेजिए। आप क्या चीज देखिए जो आपका मन घूम गया और आप उनको पैसा देने पर मजबूर हो गए? पैसा ये का मजबूर हो गया, हम लोग को डॉलर है, डॉलर नहीं ले रहा है, खाता नंबर के लिए उतना सारा टका है न, वहाँ से दीजिए उसको तो वो देगा न, तो सामान हम छोड़ा लेगा। तो कल के ना वो बोलता है गवर्नमेंट का जो सामान आपको छोड़ाना पड़ेगा वो नहीं ले रहा है गवर्नमेंट भैया, ये अनुकरा रुपया नहीं ले रहा है, हम लोग को नहीं लग रहा है बहन, हम लोग को मजबूर कीजिए, हम लोग को मत मजबूर कीजिए। कहिए ना हम भाई मजबूर नहीं कर रहे हैं, हम लोग से मत कॉल कीजिए। कॉल उसको नंबर भी ब्लैक लिस्ट कर रहे थे, होने हो रहा था। कभी कभी बच्चा सा है ना गेम भी खेलता रहता है, तो नेट हर समते खुले रखता, जा रहते हैं तो ध्यान देते हैं, मोबाइल पर नहीं रहता है ड्राम तो ध्यान नहीं देते हैं। तो काम धंधा वाला लोग है, जाते हैं तो बाद में ये वो काम कर रहते हैं, तो उतना फुर्सत मोबाइल को नहीं रहता है। ये बच्चा हम लोग को इतना लफड़ा में को डाले थे। और आखिर पैसा कैसे भेज दिए? जब बोल रहे कि ब्लैक लिस्ट में कर दिए तो पैसा ब्लैक लिस्ट उसको नंबर नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है, तो फिर पैसा कैसे भेज दिए? पैसा वो जो दीदी आप छोड़ाइए, मर जाएगा, हम लोग मर जाएगा, छोड़ाइए छोड़ाइए, वो जब बोल रहा था छोड़ाइए, हम लोग को छोड़ा दीजिएगा ना सामान, आप ही के लिए न किए हैं इतना दीदी, सामान छोड़ाइए भी। कल सामान हम नहीं छोड़ेगा, हम लोग बहुत सोना चांदी देखे थे, हम लोग को इतना दबाव काहे के लीजिए दे रहा था। कल के ना कार्टून में पैसे है, उसमें कई डॉलर है, और डॉलर और सोना चांदी कपड़े मोबाइल सारा चीज इनको प्रलोभन दिया बहन को, इतना सामान आपको देंगे। पहला बार कितना पैसा मांगा वो? 16,000 मांगे थे। 16,000? हाँ। क्या बोला? 16,000 दीजिएगा तो आपको ये कार्टून सामान घर पर चला जाएगा कोरियर से। हाँ, कोरियर वाला लेकर जाएगा। 16,000 जो उसको दे दीजिएगा न, भारत सरकार को जो है न, वही पर वो सब डब्बा पर छाप लगेगा। तो बोला था फिर 25 दीजिएगा, जो 12 तोला सोना जो है न, तो वही पर मोहर लगेगा मोदी सरकार का। अच्छा, पहले 16,000 भेजे कि कार्टून आ जाएगा, कार्टून नहीं आया, फिर आप कॉल किए भाई साहब कार्टून नहीं आया? नहीं, हमने कॉल किए थे, वही कल के आप देखिए 16,000 जो भेजे और 25,000 भेजे थे आपको, जो आज शाम तक में आपको कोरियर वाला द्वार पर जाएगा, छोड़ देगा सामान। कल ये कि जो कहाँ से 16 किसी के नहीं बोले थे, कोई बोल रहा था अपने पति को सब बात नहीं बताई? ऐसे के बात नहीं, तो वो उसको आए थे न ड्यूटी पर से आए थे न, तो वो उसी को दिखाए थे, बात भी कराए थे, वो 4-5 लाइन बात किए थे। कल के ना बहन को दो हम बात करेगा, तो उसी को दिखाए थे, तो वो बोला कि है झूठे आप कितना अथी कर रहा है, ये लोग को हम लोग को नहीं रखिएगा। कल ये होएगा तब है ना, ये सामान नहीं छोड़ रहा है, ये बोला है कि हम लोग को टका इतना दीजिए, तो बाद में बोला कि नहीं दीजिएगा। कल के दीदी ये दे देगा न ये 55,000, तो आपको टका घुरा देगा, कैसे करके डिब्बा में देकर ये टका घुरा देगा। कल नहीं, हम लोग को नहीं, वही जो 25,000 टका जो अथी 16,000 जो भेजे हैं, वही दिन से हमको खपड़ी के मुँह को हर लिए थे, नहीं तो हम गोदान नहीं रहे थे उसी। अभी तक कितना भेज चुके हैं? 1,40,000 दिए थे। 1,40,000 भेज दिए। भेज दिए। कहाँ से लिए पैसा? सब रिश्तेदार से लाए थे, संगम समाज से लाए हुए थे। अच्छा, रिश्तेदार से 1,40,000 लिए सभी से। वो लोग नहीं पूछ रहा था कि ये पैसा कहाँ कीजिए? वो पैसा बोला कि जमीन वाला में जो है ना, उसको शादी है, उसको देना पड़ेगा, दीजिए ना। अच्छा, जमीन के बहाना सबसे पैसा हाँ, सबसे लिए थे। मंडे ने हम लोग को काम कर रहे थे, यही फुर रहा था, वही दिन रात टके टके टके, कहाँ से उसको टका पूरा देगा भैया? इनके दिमाग में ये चल रहा था कि हमको तो वो सोना का डॉलर और 5 लाख रुपया आएगा तो हम जमीन खरीद लेंगे, फिलहाल सबसे कर्जा लेकर के इनको दे देते हैं। अब इनका माइंड को इतना वास किया कि ये भी प्रलोभन में आ गई, क्योंकि भैया किसी का भी नियत खराब हो जाएगा जब वो कार्टून का पैसा दिखाएगा और बड़ा बड़ा बातें आपके सामने करोड़पति बनाने का सपना दिखाएगा, तो आपका दिमाग उस समय ठिकाने पर नहीं, खुशी के मारे ठिकाने पर नहीं रहेगा। आप भी सोचेंगे 10,000 20,000 जेबे नहीं करेगा, 5 लाख आएगा,
तुरंत हम करोड़पति बन जाएंगे, जमीन खरीद लेंगे। तो यही इनके साथ हुआ। फिर क्या हुआ था? तब ये टका बंद कर दिए थे, तब फोन फिर कर रहा था कि हम लोग को टका दीजिए, अच्छा, टका आपको दीजिए। फ्लाइट का भी देखते हैं सीन भेजा है, वीडियो भेजा है। हाँ, वीडियो फ्लाइट का भेजा है, आ रहा था उसी को भेजा है, वहाँ मारपीट कर रहा है उसी को भेज रहा है, कार्ड भी भेजे हैं, फिर शाम में फोटो भी भेजे हैं, हम लोग को छुड़ाइए पुलिस पकड़ लिए हैं। अब बताइए, इनको एक पुलिस, जो दो पुलिस के बीच में लड़का युवक खड़ा है, लेकिन वो युवक नहीं है। जो साइबर ठगी कर रहा है वो इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, अपना ओरिजिनल आईडी और आपको अपना ओरिजिनल फोन नंबर और आपको ओरिजिनल अपना फोटो दिखाएगा। क्योंकि अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो वो तुरंत पकड़ा जाएंगे। तो वो किसी और का फोटो, किसी और का आधार कार्ड, किसी और का नंबर, किसी और का आईडी आपको के पास भेजेगा कि हम फलना आदमी बोल रहे हैं। अच्छा, वीडियो कॉल पर उससे बातचीत हुई थी? वीडियो कॉल पर अखनी जैना बात हो रहा था ना, इना बात हुए थे। अच्छा, ऑडियो कॉल पर हुआ। हाँ। कल देखिए उसका कैसा है, बिना देख ले कैसे पैसा दे दिए, कैसे भाई मान लिए। उसको बोले कि नजायज हमको गप कर देगा न तो अच्छा नहीं लगेगा, वही से हमको कहलिए भाई बहन का रिश्ता रखिए, आज के दिन से कॉल मत कीजिए। तो कॉल करते रहता था। आज भी कॉल किया? हाँ, आज भी कॉल किए थे, तो वही टके 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 दिन रात टके मांग रहा था। कॉल भी करता है तो टके मांग रहा था। फिर 15,000 रुपया। हाँ, बहन से बात कराइए, बहन से बात कराइए। आप जो जिस ठगी का शिकार हुए हैं, क्या अच्छा इस मामले को लेकर आवेदन दिए? अभी कुछ ने भी किए हैं। काहे नहीं दिए आवेदन? कल कह कि जो कमा लेगा फिर उतना जाने अभी दीजिए। भी वो विश्वास है कि वो पैसा आएगा मेरे पास? नहीं, विश्वास कुछ पे नहीं है, तब न टका बंद कर दिए थे। पगला रहा है कि हम लोग को टका दीजिए, छोड़ाइए छोड़ाइए। अखनी भी फोन कर रहे थे हम लोग को छोड़ाइए। हमको तो लगता है कि आपके मन में अभी भी चल रहा है कि आरो 15,000 भेज देते हो, सामान चलिए आएगा, इसलिए वही टका जो बंद किए तो आँच लग रहा है कि काहे ने भेज रहा है। तो आवेदन देना है कि नहीं इस मामले के लिए? देखते हैं क्या बात करते हैं, देखते हैं कि भाई को बचाने के काम करेंगे। नहीं, कोई भाई ने इतना लूट लिया है। भाई भाई वही भाई में तो लूट लिए हम लोग को। तो आपने देखा कि इस वीडियो में किस तरह एक बहन साइबर ठगी का शिकार हुआ और उनके झांसे में आकर 16,000, 25,000, 10,000, 20,000 करते करते 1,40,000 तक उनको दे दिए। उन हरामखोर को इतना तक भी शर्म नहीं हुआ कि इनको कुछ भेज देते हैं। अब फिर इनसे कहते हैं कि मुझे मुंबई पुलिस पकड़ लिया है, 15,000 भेजिए तब हम आपके पास सामान लेके आएंगे। पहले इनको फ्लाइट का वीडियो भेजता है कि हम फ्लाइट पकड़ लिए सामान लेके, बहन जी आपके पास आ रहे हैं, आपके यहाँ रहेंगे, आपको सारा चीज देंगे। बेचारी विश्वास कर लिया, क्योंकि इसका मुंह भोला भाई था, इसलिए इन्होंने विश्वास किया और उनको पैसा देना स्टार्ट कर दिया। वो भी सोचा हमको कुंभ के मेला में खोई हुई बहन मिल गई है, हमको इससे पैसा लेना है और इसी से कुछ कर पैसा ठगने का बहुत बड़ा उसको अवसर मिल गया और इससे ठगते रहा। क्योंकि उन्होंने ये तो पैसा दे दिए थे, उसका भी मन बच गया था कि अरे इस तरह की हो सके तो 10-12 कैंडिडेट अगर हमको मिल जाएगा तो मेरा तो काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब बहन भी सोची अगर हमको उतना रुपया आ जाएगा तो हम जमीन खरीद लेंगे। ये भी यही सोची रुपया जो आ जाएगा जमीन खरीद लेंगे। लेकिन इसका जो भी चतुर था, दिमाग था, वो दिमाग इसका काम नहीं किया और ठग करके चला गया। और आज इनसे फिर 15,000 रुपये मांग रहे हैं कि 15,000 दीजिएगा तो हम सामान लेके आएंगे, हमको मुंबई पुलिस पकड़ लिया। हालांकि उनको कोई पुलिस नहीं पकड़ा है, वो पटना या दिल्ली या मुंबई यही कहीं आसपास बैठ करके इस तरह की काम को अंजाम देते हैं। और एक रूम में बैठ करके ये हैकर, साइबर हैकर है, साइबर क्राइम कर रहा और महिलाओं को इसका शिकार बना रहा है। महिला लगातार इनका झांसे में आ रहे हैं और अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। जो भी महिला, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, उनसे मेरा अपील है कि इस तरह का मैसेज अगर व्हाट्सएप पर आप देख रहे हैं उनको डायरेक्ट रिपोर्ट कीजिए। वो लोग फ्रॉड करते हैं, ना कि उस पे आप मैसेज कीजिए। यदि जिस टाइम आप उसके वो फेसबुक नंबर पर क्लिक कीजिएगा उसे उनको मैसेज चला जाएगा, उनके बाद आपको उधर से फोन आने लगेगा और आपसे वही लालच देगा
कितना रुपए चाहिए, क्या करना है, जमीन खरीदना है 5 लाख 10 लाख, आप बोलिएगा 5 लाख 10 लाख हमको मिल रहा है क्या है, तो आप फिर 5,000 रुपया दीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे देते जाइएगा, आप भी कंगाल होइएगा, आपका भी पैसा ठगेगा, आप भी फिर अंत में माथा पे हाथ देके झकिएगा। तो इस तरह से, इस तरह की फ्रॉडगिरी से बचे, और इस तरह की जो भी कॉल आते हैं तुरंत भारत सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उनको सूचना दे, या तो आप अपना नजदीकी थाना में जाकर के इस तरह का मामले का रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि आप साइबर ठगी से बच सके। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो लोग इसका शिकार होने वाले हैं वो लोग बच सके।